हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बोल्ट के बारे में, जो कि कैट बेकिनसेल की एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लिंडी का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें उसे नॉर्मल बनना होता है और उसके माता पिता भी उसकी मदद करना चाहते हैं। और फिर वो कुछ बच्चों के साथ खाने जाती है और वहीं पर एक लड़का उसका केक लेकर खाता है। तब लिंडी भड़क जाती है और उस लड़के को मारने लगती है और हमें पता चलता है कि लिंडी को कोई भी बुरा इंसान दिखता है तो वो उसे मारती है। जिसमें उसे कोई भी रोकता है ये चीज़ भी उसे पसंद नहीं आती और वो उसे भी धो देती है। और इस चीज़ से उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और लिंडी को इन्हीं चीज़ों के चलते कभी भी प्यार नहीं मिला होता। और फिर उसके माता पिता उसे गुस्से की बीमारी के चलते उसे एक डॉक्टर के पास एक्सपेरिमेंट के लिए रख देते हैं, जिसमें उसके गुस्से की बीमारी के लिए उस पर इलाज किया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वो नॉर्मल नहीं रह पाते और वो वहाँ पर नर्सिस को मारती है। साथ ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी डॉक्टर काम करते हैं उन्हें भी वो धो देती है और उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। और उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसे मिलिट्री में भेजा जाता है और वहाँ पर भी वो सबसे लड़ती है और अगर कोई उसे रोकता है तो वो उसे भी धो देती है। कुछ सालों के बाद उसे एक मशीन मिलता है जिससे उसे शरीर को शॉक दिया जाता है और इससे वो शांत हो जाती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें लिंडी एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखती है और वहाँ पर वो ब्लाइंड डेट पर आई होती है। दूसरी तरफ एक आदमी वॉलेट पार्किंग वाली औरत से बदतमीजी कर रहा होता है। तब लिंडी को गुस्सा आता है, जिसमें वो उसे मारने का सोचती है और वो उसके कार के पास जाकर उसे धो देगी। लेकिन वहीं पर वो अपना रिमोट से खुद को शॉक देती है और शांत हो जाती है। और फिर वो अपने डेट पर जाती है, जिसमें उसकी मुलाकात जस्टिन से होती है। और लिंडी का यह पहला डेट होता है, जिससे वो कंफ्यूज होती है। लेकिन जस्टिन उसे शांत होकर बैठने कहता है, जिसमें वो बताता है कि वो भी कंफ्यूज है और उसका भी ये पहला ही डेट है। और वहीं पर वेट्रेस आती है, जिसमें वो जस्टिन और लिंडी को कंफ्यूज देखती है और वो उनसे बदतमीजी से बात करती है। और वहीं पर लिंडी भड़क जाती है, लेकिन फिर से वो रिमोट से खुद को शॉक देकर शांत हो जाती है। और फिर जस्टिन ऑर्डर देता है और वेट्रेस वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद लिंडी को टॉयलेट जाना होता है, तब वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर बाथरूम में से वेट्रेस अपने फ़ोन से बात कर रही होती है, जिसमें वो जस्टिन का मजाक उड़ाती है। जिसमें लिंडी बाहर भड़क जाती है और वो अपना रिमोट निकाल कर शांत होने जाती है, लेकिन वो काम नहीं करता। तब वो वहाँ से निकलने जाती है, लेकिन फिर उससे वो कंट्रोल नहीं होता। तब वो बाथरूम का डोर खोल डालती है और उस वेट्रेस को धो देती है और फिर वो उस रेस्टोरेंट से निकल जाती है। कुछ देर के बाद जस्टिन भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंडी अपने घर पर आती है और वहाँ पर वो अपने कपड़े निकालती है, जिसमें हमें उसके पूरे शरीर पर एक मशीन दिखता है, जिससे उसे गुस्से के दौरान शॉक दिया जा सकता है। और फिर वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह लिंडी अपने घर से निकलती है और वो डॉक्टर इवान के पास आती है, जिसमें डॉक्टर उससे डरता है और इसलिए वो अपनी गन निकालता है। और फिर लिंडी उसे उसका रिमोट ठीक करने कहती है। तब डॉक्टर उसे हथकड़ी देकर पहनने कहता है और फिर डॉक्टर रिमोट को चार्ज करने लगता है, क्योंकि हर बार मंथ एंड पर बैटरी लो हो जाती है। और फिर डॉक्टर लिंडी को उसकी डेट के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताती है कि उसका डेट काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी पर गुस्सा निकाल लेती है और इस पर उसने एक वेट्रेस को मार दिया था। और डॉक्टर बताता है कि उसे शॉक देना उसका परमानेंट इलाज नहीं है, उसे किसी के साथ रिलेशनशिप में आना होगा, जिससे उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। और फिर डॉक्टर लिंडी को उसका रिमोट देता है और डॉक्टर की बात वो मान लेती है और वो फिर से डेट पर जाएगी ये बताती है। और फिर लिंडी वहाँ से निकल जाती है। घर जाते वक्त ट्रेन में एक आदमी पैर फैलाकर बैठा होता है। तब लिंडी परेशान हो जाती है और उसे मारती है। और रात को वो फिर से जस्टिन से मिलती है, जिसमें वो एक बैंकर होता है और वो बैरी नाम के एक आदमी के लिए काम करता है, ये चीज़ बताता है। और लिंडी बताती है कि वो एक बाउंसर है, जो सुनकर जस्टिन हंसता है। और वहीं पर लिंडी को याद आता है कि उसने एक बाउंसर को मारा था। और फिर वो जस्टिन को बताती है कि उसे अब निकाल दिया गया है और अब वो फोटोग्राफर बनने का सोच रही है। और फिर दोनों किस करते हैं और लिंडी के घर पर आते हैं, जिसमें लिंडी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और उसे लगता है कि वो सेक्स के दौरान ही उसे मार देगी, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने कहती है। लेकिन जस्टिन नहीं मानता और वो उसे किस करता है और फिर दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं और वहीं पर लिंडी के कपड़े जस्टिन निकालता है। तब लिंडी अपने मशीन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है और उसे कंफ्यूज देखकर जस्टिन बोलता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो उसके करीब आता है और दोनों बेड पर आते हैं और फिर जस्टिन लिंडी का मशीन निकालकर उसे किस करता है और फिर दोनों पूरी रात मचाते हैं।
दूसरे दिन सुबह लिंडी उठती है और वहीं पर उसे जस्टिन मिलता है और वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोई थी। तब तक वो नीचे जाकर उसके लिए कॉफ़ी और एक गिफ्ट लाया है और फिर लिंडी गिफ्ट खोलती है और उसमें से उसे एक कैमरा मिलता है जो कि लिंडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और वहाँ जस्टिन मशीन के बारे में पूछता है। तब लिंडी बताती है कि उसे मूड्स की प्रॉब्लम है। तब जस्टिन उसे योगा ट्राई करने कहता है और वहीं पर लिंडी को याद आता है कि उसने जब योगा ट्राई किया था तब उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा था और काफ़ी सारी चीज़ें उसने ट्राई की। उसके बाद सिर्फ उसे मशीन से ही मदद मिली, ये चीज़ वो जस्टिन को बताती है। और फिर जस्टिन को काम पर जाना है ये बोलकर वो वहाँ से निकलने वाला होता है और फिर वो रात को लिंडी को उसके घर पर आने कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर लिंडी खुश होकर नाचती है जिसमें उसे अब मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर वो अपने घर से निकलती है और डॉक्टर इवान से मिलती है और उसे बताती है कि उसने सेक्स किया और अब उसे मशीन की ज़रूरत नहीं है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है और वो उसे ध्यान रखने कहता है। लेकिन लिंडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो जस्टिन के बारे में बताती है जिसमें वो रात को उसके साथ डिनर पर जाने वाली होती है। और फिर वो डॉक्टर को डेट पर जाने वाले आइडिया के लिए थैंक्स बोलकर निकल जाती है। रास्ते में वो सारे लोगों के फोटोज निकालती है और जस्टिन को मैसेज करती है। और फिर रात को वो तैयार होती है लेकिन जस्टिन का उसे रिप्लाई नहीं आता। तब वो उसे कॉल करती है और वहीं पर सामने ऑफिसर विकी फ़ोन उठाता है और वो बताता है कि जस्टिन अब मर चुका है और उन्हें उनकी लाश एक कचरे के डब्बे में मिली है। और वो लिंडी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर विकी और उसके साथ ऑफिसर नेविन लिंडी से बात करते हैं जिसमें नेविन एक ट्रांसजेंडर होता है। और वहाँ विकी जस्टिन के बारे में पूछता है। तब लिंडी दुखी होती है और बताती है कि वो लोग डिनर पर जाने वाले थे और वो एक अकाउंटेंट था जो कि किसी बैरी के लिए काम किया करता था। और तब ऑफिसर उसे ढूंढ लेके ये बताते हैं। और लिंडी को जस्टिन की लाश देखनी होती है लेकिन विकी उसे बताता है कि वो लोग लाश सिर्फ फैमिली वालों को ही दिखा सकते हैं। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें लिंडी भड़कने लगती है और वो दोनों को मारने का प्लान बना लेती है। लेकिन फिर वो शॉक देकर खुद को शांत कर लेती है। असल में जस्टिन की मौत के बाद उसे फिर से मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी थी। और फिर विकी उसे अपना कार्ड देता है। तब वो वहाँ से निकल जाती है। और तब नेविन विकी को बोलता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा है। दूसरे दिन लाश को ऑफिसर दफना देता है और वहाँ लिंडी आती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर वो आगे क्या करना है ये सोचती है जिसमें उसे जस्टिन की बातें याद आती रहती हैं। और तब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो गुस्से में भी आने लगती है और इसलिए वो डॉक्टर इवान के पास चली जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक देती है लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता, ये चीज़ बताती है। तब डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और पूरी रात वो जस्टिन की यादों में खोई हुई रहती है। दूसरे दिन डॉक्टर उसे उठाता है। तब वो खुद को शॉक देकर शांत करती है लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ वो बताती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसे शांत करने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। वहीं पर लिंडी बताती है कि जस्टिन को उसके बॉस ने ही मरवा दिया होगा और अब वो उसे नहीं छोड़ेगी बोलकर वो निकल जाती हैं। और फिर वो पुलिस स्टेशन के बाहर आती हैं और वो विकी को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि उसे मदद की ज़रूरत है। तब नेविन के साथ विकी उसके घर पर जाने निकलता है और वहीं पर दूसरी तरफ से लिंडी अंदर घुसती है और एक ऑफिसर का कार्ड चुरा कर वो एविडेंस रूम में घुस जाती है। वहाँ पर उसे जस्टिन का शर्ट मिलता है, साथ ही उसका फ़ोन और पर्स लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। जस्टिन के आईडी से उसे उसका घर का पता चला होता है। तब वो उसके घर पर आकर सब चीज़ें देखती हैं लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तब वहीं पर उसे विकी का कॉल आता है और वो बताता है कि उसने एविडेंस चुरा कर अच्छा नहीं किया है और ऑफिसर नेविन उसे पकड़ने ऊपर आ रही है। तब लिंडी वहाँ से एक चाबी उठा लेती है और वहीं पर नेविन उसे पकड़ लेता है। तब लिंडी उसे फ़ोन पर बात करने के लिए विकी को बोलती है और वहीं पर उसका ध्यान भटकने पर वो उसे मारने लगती है और उसकी गन लेकर भागती है। और नीचे आकर वो पार्किंग में आती है और वो जस्टिन की कार में बैठती है जो कि एक स्पोर्ट्स कार होती है। और दूसरी तरफ नेविन विकी के पास आता है और उस पर चिल्लाता है। तभी उसके सामने से लिंडी निकलती है और फिर दोनों उसका पीछा करते हैं और वो लोग काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाकर आगे जाते हैं। और एक जगह पर लिंडी गाड़ी घुमाकर ऑफिसर के सामने आती है जिसमें वो गाड़ी साइड में लेता है और एक ट्रक में गाड़ी ठोक देता है और लिंडी वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन वो एक मॉल में जाती है जिसमें वहाँ की सेल्समैन से वो बात करती है और एंडी से मिलाने कहती है। एंडी वहाँ की सबसे बड़ी हैकर होती है और लिंडी उससे मिलती है और जस्टिन के फ़ोन में आखिरी फ़ोन कहाँ से आया ये पूछती है। तब वो चीज़ें हैक करके बताती है कि वो फ़ोन्स एक अंडरग्राउंड जगह से आए थे और वो जगह किसी बैरी नाम के आदमी की होती है जो कि एक क्रिमिनल होता है। और फिर लिंडी वहाँ अपनी स्पोर्ट्स कार एंडी को देकर निकल जाती है और फिर वो उस जगह पर आती है जिसमें वहाँ पर फाइट चल रही होती है और वहीं पर उसे बैरी दिखता है। तब लिंडी फाइट के बीच में जाती है और उसे बंद करवा कर बैरी के पास आती है और उसे पूछती है कि उसने अकाउंटेंट जस्टिन को क्यों मारवा दिया। तब बैरी ने किसी को नहीं मारा, ये चीज़ वो बोलती
बोलता है तब लिंडी बोलती है कि वो उसके सबसे बेस्ट फाइटर्स को अकेली मारेगी और फिर उसे बताना होगा। तब बैरी उसकी बात मान लेता है और अपने फाइटर्स को आगे आने कहता है, जिसमें लिंडी एक के मेन पॉइंट में मारती है और एक को पंच मारती है और एक उसे उठा लेता है। तब वो उसे गिराकर उसका मुंह तोड़ देती है और वहीं पर एक फाइटर उसे पकड़कर मारता है। तब वो उसका हाथ तोड़ देती है और उसे धो देती है और वहीं पर बैरी उसे रोकता है और वो लिंडी को लेकर अपनी कार में निकलता है। कार में वो फिर से लिंडी उसे पूछती है कि उसने जस्टिन को क्यों मारा। तब वो बताता है कि वो कई सारे लोगों को मारता है और उसे उसका नाम भी याद नहीं है। और फिर बैरी अपने ड्राइवर को लिंडी को मार देने कहता है। तब लिंडी उसे पकड़कर मार देती है। कुछ देर के बाद वो बैरी को उसी की कार से बांध देती है और उसे शॉक देने वाली होती है। तो वो बता देता है कि वो गैरेथ के लिए काम करता है और उसी के ऑर्डर पर वो किसी को भी मारता है। और ये सुनकर लिंडी भड़क जाती है और तब वहाँ बैरी बताता है कि उसने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए उसे मारा होगा। और फिर लिंडी उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक देती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में नेविन विकी को लिंडी की फाइल देता है जिसमें उसने किए हुए सारे कारनामे लिखे होते हैं। असल में विकी एक्सीडेंट में घायल हो चुका होता है और वहीं पर नेविन वहाँ से सामान लेने जाती है। तब वहाँ पर लिंडी आ जाती है और वो विकी को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने नेविन के बारे में बताया था। और फिर वो बताती है कि उसने कातिल को ढूंढ लिया है जिसका नाम गैरेथ है और अब वो उसे मार देगी। तब विकी उसे मना करता है लेकिन लिंडी बताती है कि जस्टिन काफ़ी अच्छा आदमी था और वो ऐसे मरना डिजर्व नहीं करता था। और वहीं पर नेविन आता है। तब लिंडी वहाँ से उसे धक्का देकर भागती है और वो नेविन उसके पीछे जाता है। तब लिंडी उसे धोखा देकर हॉस्पिटल से गायब हो जाती है। रात को लिंडी गैरेथ के टावर पर पहुंचती है और वहाँ के गार्ड से गैरेथ से मिलना ये चीज़ बोलती है। और वहीं पर डेला नाम का हेड सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो लिंडी को उसके साथ आने कहता है और फिर वो उसे लिफ्ट में लेकर जाता है। लिफ्ट में डेला उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो उसे एक रूम में बांध देता है और उसने उसका मशीन और रिमोट निकाल लिया होता है। तब लिंडी मशीन के बारे में बताती है और फिर वो बताती है कि उसे उसके बॉस गैरेथ से मिलना है क्योंकि उसने उसके अकाउंटेंट जस्टिन को मार दिया था। तब डेला बताता है कि उसके ग्रुप में जस्टिन नाम का कोई आदमी नहीं है। तब वहाँ लिंडी भड़क जाती है और फिर डेला उसे वहाँ से निकल जाने कहता है और वो मशीन उसे नहीं देगा ये चीज़ भी बताता है। और फिर वो एक कार में उसे बिठाकर अपने आदमी के साथ वहाँ से निकाल देता है। कुछ देर के बाद कार आगे जाती है जिसमें लिंडी मशीन के बिना भड़क रही होती है और वो ड्राइवर को कार रोकने कहती है। तब वो मना कर देता है और फिर लिंडी उसका गला दबाती है और वो कार ठोक देता है और फिर लिंडी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डेला बिल्डिंग के एक टॉप फ्लोर में एक स्टोर रूम से होकर एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर गैरेथ से मिलता है और वो गैरेथ को लिंडी के बारे में बताता है। तब गैरेथ वो फिर से नहीं दिखनी चाहिए ये चीज़ डेला को बताता है और फिर डेला वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ लिंडी जाकर डॉक्टर से मिलती है और बताती है कि उसके पास डिवाइस नहीं है और वो खुद को वायर से शॉक दे रही थी लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हो पा रही थी। तब डॉक्टर उसे खाना देता है और उसके लिए दूसरा मशीन लाने के लिए वहाँ से निकलता है। दूसरे दिन मशीन लेकर लिंडी अपने घर पर आती है जिसमें वहाँ पर बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं। तब वो सारे बॉम्ब्स को निकाल कर एक बैग में भरती है और फिर वो गैस को चालू कर निकल जाती है और बाहर उस पर नजर रखने के लिए विकी होता है। तब वो उसकी कार में बैठती है और वहाँ पर विकी की बेटी भी होती है और उसका डाइवोर्स हुआ होता है ये चीज़ वो लिंडी को बताता है। और विकी उसे गैरेथ के पीछे जाने से मना करता है क्योंकि वो एक पागल पैसे वाला गैंगस्टर टाइप का आदमी होता है। तब लिंडी पहले उसे उसकी बीमारी के बारे में बताती हैं और फिर वो बताती है कि वो गैरेथ को मार देगी क्योंकि वो फिर से किसी बेगुनाह को मार ना सके। तब विकी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और फिर लिंडी उसे टच करवाती है और खुद को शॉक लगवाती है जिससे वो समझ जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजर रही है। और वहीं पर लिंडी के घर में ब्लास्ट होता है और वो वहाँ कार से भाग जाती है। और फिर रात को लिंडी गैरेथ की बिल्डिंग में चढ़ रही होती है और चढ़कर वो टॉप फ्लोर पहुंचती है जिसमें वहाँ पर डेला उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो ऊपर आती है और डेला उसे गैरेथ के पास लेकर जाता है। तब गैरेथ बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है और फिर वो बताता है कि उसे पता है कि वो उसे मारना ही है जिसमें कुछ अकाउंटेंट का सीन है। तब लिंडी जस्टिन के बारे में बताती है और फिर गैरेथ बोलता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है और लिंडी उसे मारने जाती है। तब डेला उसे पकड़ लेता है और फिर गैरेथ उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और फिर डेला फिर से उसे मारकर बेहोश कर देता है और इस बार वो उसके रूम में उसे पहले की तरह बांध कर रखता है और वो उसके शरीर से खून निकाल रहा होता है जिसमें लिंडी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और फिर लिंडी का गुस्सा बढ़ता है और वो एक हाथ को जोड़ करके खोल देती है जिसमें डेला पर खून उठता है और फिर लिंडी खुद को आज़ाद कर लेती है। तब डेला उसे जंजीरों से बांध कर लटका देता है और वहीं पर लिंडी उसके मेन पॉइंट पर अटैक करती है और फिर वो खुद को आज़ाद करती है और उसे धो देती है। और गैरेथ कहाँ
पर मिलेगा ये पूछती है, जिसमें वो औजारों का इस्तेमाल करती है। कुछ देर के बाद डेला काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और लिंडी वहाँ से निकलती है और उसके पास उसके घर पर लगा हुआ बॉम्ब भी होता है। बाहर आकर दूसरे लोग उसे मारने आते हैं, तब वो सबको धो देती है, जिसमें वो अकेली 4 जन को मारती है और फिर वो वहाँ से स्टोर रूम में जाती है और वो गैरेट के रूम में पहुँचती है और वो आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ पर आगे गैरेट मरा हुआ होता है और वहीं पर ताली बजाकर जस्टिन आता है और उसे देखकर लिंडी खुश और शॉक दोनों हो जाती है। और फिर जस्टिन बताता है कि उसे गैरेट को मरवा देना था और वो भी एक गैंगस्टर है, लेकिन गैरेट को CIA और कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा था। और तब लिंडी समझ जाती है कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया है जिससे वो गैरेट को ढूंढ सके। और फिर जस्टिन बताता है कि वो डॉक्टर इवान से मिला था और उन्होंने उसे लिंडी के बारे में बताया था और इसलिए उसने उसे चुना था, जिसमें लिंडी ने काफ़ी अच्छे से काम किया है, ये चीज़ वो उसे बताता है। और तब लिंडी भड़क जाती है और वो जस्टिन को मार देगी ये बोलती है। और वहीं पर जस्टिन के पास भी एक रिमोट होता है जो कि उसे डॉक्टर इवान ने दिया होता है और वो उससे लिंडी को शॉक देने लगता है और लिंडी काफ़ी ज़्यादा तड़पती है और फिर उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। और वहीं पर रिमोट की पावर कम होती है क्योंकि लिंडी बताती है कि मंथ एंड चल रहा है और ये उसका बैड लक है। और फिर वो उठती है और जस्टिन को बैग देकर वहाँ से भागती है और फिर जस्टिन बैग खोलता है और उसमें वो उसे बॉम्ब दिखता है और वहीं पर लिंडी बॉम्ब को लिफ्ट से फोड़ देती है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिंडी वहाँ से निकल जाती है और वहीं पर टावर का टॉप फ्लोर उड़ जाता है। कुछ देर के बाद लिंडी डॉक्टर के पास आती है, तब डॉक्टर उसे गन दिखाता है और माफ़ी मांगता है, जिसमें वो उसकी लिमिट्स को चेक करना चाहता था और वो उसे ठीक भी करना चाहता था, ये चीज़ बताता है। और दूसरी तरफ विकी और नेविन डॉक्टर के पास उसे बचाने आते हैं और उन्हें लगता है कि लिंडी डॉक्टर को मार देगी। तब विकी उसके पैर में गोली मारता है, लेकिन लिंडी ने डॉक्टर को सिर्फ बांध दिया होता है और अब उसे उसके गुस्से पर कंट्रोल हो गया, ये चीज़ वो बताती है। दूसरे दिन लिंडी और नेविन हॉस्पिटल में लिंडी से बात करते हैं, जिसमें वो बताती है कि उसने सबको सेल्फ डिफेंस में ही मारा था और नेविन से वो माफ़ी मांगती है। तब नेविन उसे माफ़ कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर विकी लिंडी को उसका मशीन और रिमोट और कैमरा देता है और फिर वो उसे डेट के लिए पूछता है, जिसमें लिंडी उसे हाँ बोलती है। ठीक होने के बाद लिंडी हॉस्पिटल से निकलती है और एक भिखारी को कैमरा देकर अपने घर पर जाती है, जिसमें ब्लास्ट में वो बर्बाद हो चुका था। और वहाँ पर एक बॉक्स में लिंडी को उसके माता पिता के साथ उसके बचपन की तस्वीरें मिलती हैं और वहाँ से वो बचा कुचा सामान लेकर जाने वाली होती हैं और वो सामान ढूंढ ही रही होती हैं। वहीं पर डॉक्टर सुजान आती हैं और एक पिक से हमें बताया जाता है कि लिंडी जब छोटी थी तब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और वहीं पर डॉक्टर सुजान भी उसके साथ थी। और फिर सुजान लिंडी को बताती है कि उसके गुस्से को कंट्रोल करके वो काफ़ी बड़े बड़े काम कर सकती है, लेकिन लिंडी को यही नहीं समझता कि वो कौन है। और फिर सुजान उससे बोलती है कि वो उसकी बीमारी समझ गई है और वो उसकी मदद करेगी, जिससे उसे उसकी ज़िंदगी का असली मकसद मिल सके। और फिर वो उसे शॉक देती है, जिसमें लिंडी को गुस्सा बढ़ जाता है। और इसी के साथ फिल्म का सेकंड पार्ट आने का संदेशा देकर ये फिल्म खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।